तुम्हारी मर्जी। 30 वर्ष खाली तुमको मिले हैं ठीक ठीक, जिसमें कुछ कर सकते हो, हाँ, बाकी में कुछ कर नहीं पाओगे। एक बात। और दूसरी बात प्रहलाद जी ने एक बड़ी सुंदर कही, जो आपके हमारे सबके काम की है और अनुभव की है। नहीं अच्युतम प्रीणयतो बहुवा यासो सुरात्मजाहा। अरे असुर बालको, दुनिया को खुश करना कठिन है, लेकिन भगवान को खुश करना सरल है। ये प्रहलाद जी का सिद्धांत है। हाँ, आपको हमको लगता भगवान को खुश करना कठिन है। क्यों? इतने दिन से माला कर रहे, भगवान नहीं मिल रहे, स्वप्न भी नहीं आ रहा, हाँ, दर्शन भी नहीं हो रहा। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान का भजन बहुत कठिन है। कठिन नहीं है। हाँ, हमारे गुरु जी ने कहा जो काम का अभ्यास पड़ जाता है वो सरल हो जाता है, जिसका अभ्यास नहीं हो जाता वो कठिन हो जाता है। हमारे गुरु जी कहते थे हमसे कोई अगर गीता सुने तो हम लेटे लेटे अर्ध निद्रा में भी पूरी गीता का पाठ सुना जाएंगे, क्योंकि गीता याद है पूरी। लेकिन गुरु जी महाराज बड़े विनोदी भी थे। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज बोले लेकिन हमसे अगर कोई कहे कि तुम साइकिल चला के दिखाओ, तो बोले हम गिर पड़ेंगे, क्योंकि हमको साइकिल चलाना आती नहीं और हमारा शरीर भारी है, हमसे साइकिल चलेगी नहीं। तो कोई चीज कठिन या सरल नहीं होती, अभ्यास से ही कोई भी चीज सरल हो जाती है और अनभ्यास से कोई भी चीज कठिन हो जाती है। हाँ, तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं? प्रहलाद जी का मानना है दुनिया को खुश करना कठिन है। क्यों? दुनिया को खुश करने का प्रयास आप लोगों ने किया और कर रहे। प्रहलाद जी का यहाँ भी एक गणित है। मान लीजिए आपने 50 साल की आयु व्यतीत कर दी, 50 साल, हाँ 50 साल के हो गए, 50 से ऊपर के कई लोग बैठे हैं यहाँ। 50 साल आपने परिवार के लिए लगाए, परिवार के लिए 50 साल लगा दिए, पैसा लगाया, संपत्ति लगाई, शक्ति लगाई, बुद्धि लगाई। उसके बाद परिवार वाले सब आपके हो गए कि नहीं? बताओ, आपसे सब परिवार वाले खुश हुए कि नहीं? 50 साल लगाने के बाद आपके हाँ में हाँ करते हैं कि नहीं? आपका आदेश पालन करते हैं कि नहीं? बताओ, हाँ या ना? ना, सब जगह ना है और सच्चाई यही है। हमारे गुरु जी कभी कभी विनोद करते थे, बोले हमारी बात हमारे गुरुजी ने नहीं मानी, हमारी बात हमारे भगवान ने नहीं मानी, फिर हमने सोचा चलो चेला बनाओ। हाँ, चेला तो मानेंगे बात। अरे बोले हमारी बात हमारे चेलों ने भी नहीं मानी। हाँ, बोले हमने सोचा अपनी बात मनवाने के चक्कर में रहेंगे तो दुखी होना पड़ेगा, अपने आप में मस्त रहो तभी आनंद आएगा महाराज। हाँ, ये दुनिया किसी की नहीं होती है, भगवान की नहीं हुई। राम जी को भी कलंक लगाने वाले उन्हीं के नगर अयोध्या में अगर व्यक्ति खड़ा हो सकता है, तो आप क्या आशा करते हो इस दुनिया से कि आपकी हो जाएगी ये दुनिया? कृष्ण जी के पीछे तो आज तक लगे हुए हैं लोग। क्यों? राम जी ही कृष्ण जी बने। एक महात्मा कहते थे राम जी ने सारी मर्यादा पालन करके देख लिया, फिर भी दुनिया ने नहीं छोड़ा, तो अगले अवतार में उन्होंने कहा अब हम तुम्हारी दृष्टि से काम नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे। अब जितना चिल्लाना है चिल्लाओ तुम लोग। चीर हरण क्यों किया? रासलीला क्यों की? झूठ क्यों बोला? अरे बोला तो बोला, तुम्हारे ताऊ का क्या जाता है? किया हमने। अरे ये है महाराज राम और कृष्ण का विलक्षण जीवन। तो ये दुनिया और ये चेला, जो ज्यादा चेला बनाते ना, बाद में चेला ही गुरु का गोविंदाय नमो नमः कर देते। ये हालत है आजकल और हो रहा है कई जगह। गुरु जी को मुक्ति चेला ही दे देता है। पहले गुरु मुक्ति देते थे चेला को, आजकल चेला मुक्ति देते हैं गुरु को। तो ये दुनिया आपकी कभी नहीं होगी। बोले फिर कैसे होगी? प्रहलाद जी कहते हैं 50 साल तुमने जिस तत्परता से, जिस लगन से समाज के लिए, परिवार के लिए लगाया, ध्यान रखना जितनी लगन से, जितनी तत्परता से 50 साल परिवार और समाज के लिए लगाया, प्रहलाद जी का वचन है, भागवत जी का वचन है, उसका दशांश, 10वां हिस्सा, आधा भी नहीं, 10वां हिस्सा 50 साल दुनिया को दिए जितनी लगन से, जितनी तत्परता से, 5 साल उतनी लगन और तत्परता से भगवान के लिए दे दो तो भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद जी का वचन है। 5 साल, 10वां हिस्सा
तो कौन सरल है कौन कठिन है? दुनिया को खुश करना कठिन है, भगवान को खुश करना सरल है। प्रहलाद जी ने कहा दैत्य बाल को, इसलिए भगवान का भजन करो, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, ये चेला लोग एक दिन कह देंगे हमारे गुरुजी भगवान हैं, वही चेला बाद में कहेंगे हमारे गुरुजी शैतान है। हाँ, ये बात, ये चेलाओं की जो स्थिति होती है ना, अरे चेला समझ लो, बेटा समझ लो। हाँ, कितने बेटा हैं जो पिता को कहते हैं हाँ ये तो बेकार है, इनको कुछ समझ नहीं आता है। हाँ, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया पैसा खर्च किया, उसी पिता को कहते हैं ये बेवकूफ़ है। हाँ, इनको कोई बात मत बताना, ये बात बताने लायक नहीं है। हाँ, बात नहीं बताते महाराज, पिता उसी में तो परेशान रहता है, बच्चे आपस में सलाह कर लेते, पिता को बताते ही नहीं। हाँ, अब बैठो, अब चिंता करो। तो प्रहलाद जी की बात समझ में आ गई दैत्य बालकों को। आपको समझ में आई कि नहीं बताओ? हाँ, दैत्य बालकों ने कीर्तन करना शुरू कर दिया। आप क्या करोगे कल से? परिवार को खुश करने का प्रयास करोगे या भगवान को? हाँ, चित्रकूट धाम में बैठे हो, झूठ नहीं बोलना। क्या करोगे? भगवान को खुश करने का प्रयास करना। ये परिवार कभी खुश होने वाला नहीं है, भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान के लिए काम करना। महाराज, वो संकीर्तन प्रारंभ हुआ विद्यालय में। महाराज, मृदंग आ गई, करताल आ गया, मंजीरा आ गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो संकीर्तन प्रारंभ हुआ। शंडा मर्क बाजार से लौट के आ रहे थे, विद्यालय में दूर से संकीर्तन सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मृदंग बज रही है, करताल बज रही है, मंजीरा बज रहा है। शंडा मर्क बाहर से ही भाग गए। एक प्रहलाद परेशान कर रखा था, अब तो इसने सबको बिगाड़ दिया। हाँ, सारे लोग कीर्तन कर रहे, अब हमारे बस का काम नहीं। हिरण्यकश्यप के पास गए, महाराज आप जानो, आपका बेटा जाने, हमारे बस का नहीं, आप ही संभालो इसको। हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के क्रोध से कांपता हुआ, हाँ कांप रहा है, आंखें जिसकी लाल है, हाथ में तलवार लिए है, विद्यालय पहुंच जाता है। इस अवस्था में भी प्रहलाद जी ने साष्टांग प्रणाम किया हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप आज कांप रहा है क्रोध के कारण। सुखदेव जी एक टिप्पणी करते हैं, राजन ये वही हिरण्यकश्यप है जिसकी भ्रकुटी को देख करके त्रिलोकी कांपने लगती थी। आज वही हिरण्यकश्यप एक भक्त के सामने स्वयं कांप रहा है, हाँ घबरा रहा है। यह है भगवान की शक्ति, यह है भगवान की भक्ति की शक्ति। हिरण्यकश्यप ने कहा, मूर्ख बालक, उद्दंड बालक, किसकी शक्ति से तू मेरा विरोध करने का प्रयास कर रहा है? सारे बच्चों को बिगाड़ दिया, तो भी कीर्तन करता है, बच्चों को भी कीर्तन कराने लग गया। कौन सी शक्ति तेरे पीछे काम कर रही, बता, उसका नाम अभी समाप्त कर दूंगा। महाराज प्रहलाद जी बड़े विनम्रता पूर्वक और बड़े प्रेम से अपने पिताजी को जवाब देते, बड़ा सुंदर जवाब देते। न केवलम में भवतश्च राजन् शवै बलं बलिनां च परेषां परे वरेमि स्थिरजंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। पिताजी, वो शक्ति केवल मेरे अंदर नहीं है पिताजी, आपने त्रिलोकी को जिस शक्ति से वश किया है ना, वो भी शक्ति मेरे नारायण की है। शक्ति तो एक ही है, वो चाहे मेरे अंदर हो चाहे आपके अंदर हो। ये अनुभूति जिस भक्त के जीवन में आ जाती है, वो जीवन में निर्भीक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। जहाँ भगवान की शक्ति हिरण्यकश्यप में भी दिखाई दे रही है, हनुमंत लाल जी को भगवान की शक्ति रावण में भी दिखाई दे रही है, वहाँ फिर किसका भय, किसका डर? हाँ, इसीलिए प्रहलाद जी निश्चिंत है। प्रहलाद जी ने एक निवेदन और किया, पिताजी आपका शरीर कांप रहा है, रोष में आप अत्यंत उद्विग्न हो रहे हैं। मेरा एक निवेदन है, थोड़ी देर के लिए आप तलवार रख दीजिए, करताल उठा लीजिए, हाँ हमारे संकीर्तन में शामिल हो जाइए, आपको अभी अभी शांति मिल जाएगी, बाद में शांति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महाराज
लेकिन हिरण्यकशिपु क्या करताल उठा सकता है? क्या नारायण का संकीर्तन कर सकता है? नहीं। लेकिन प्रहलाद जी ने निवेदन कर दिया। हिरण्यकशिपु ने तलवार लेकर के और उछाल लगाई, मूर्ख बालक, अब तो मरना चाहता है, बिना सिर पैर की बात जो करता है उसकी मौत नजदीक आ जाती है, तेरी मौत तेरे पीछे खड़ी हुई है, सावधान हो जा। कौन है वो नारायण जिसकी तू बात करता है? कहाँ रहता है वो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मौत तो खड़ी है, मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, जैसे हनुमंत लाल जी ने, क्या अंगद जी ने, किसने कहा? हाँ, हनुमान जी ने कहा, हाँ, मौत तो खड़ी, वही प्रसंग यहाँ पर है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मौत तो खड़ी है, ये तो मेरे को भी दिख रही है। आप कह रहे हैं मौत तेरी आ गई है, आ तो गई है, लेकिन किसके लिए आई है ये मेरे को अभी पता नहीं है। ये मेरे को पता नहीं किसके। मौत तो आ गई है, खड़ी है, उधर बाहर खड़ी है, आपको भी दिख रही, मेरे को भी दिख रही है। बोले कौन है तेरा नारायण, कहाँ रहता है? बोले पिताजी आप कहते कहाँ रहता है, मैं पूछता हूँ कहाँ नहीं रहता है? सब जगह रहता है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है। बोले मेरे अंदर वो नहीं हो सकता, उसको तो मैंने समाप्त कर दिया है। अच्छा पिताजी आपकी तलवार में भी है, अरे इस खंभे में भी है, इस विद्यालय के हाल के खंभे में भी वो नारायण है। हिरण्यकशिपु का भी थोड़ा पुत्र स्नेह शेष है। हिरण्यकशिपु को लग रहा है प्रहलाद को भ्रांति हो गई है नारायण की, क्योंकि नारायण को तो मैं खत्म कर चुका हूं, इसकी भ्रांति को मैं निकाल दूं तो शायद ये मेरा हो जाएगा। हिरण्यकशिपु ने सोचा प्रहलाद को क्यों मारूं, ये कह रहा है खंभे में इसका नारायण है, तो खंभा तोड़ के दिखा देता हूं कहाँ है इसका नारायण। जब नारायण नहीं निकलेगा अपनी बुद्धि ठीक हो जाएगी। हिरण्यकशिपु ने तलवार को दाहिने हाथ से बाएं हाथ में ली, जोर से मुंह का बनाया, ओ खंभे में मारा, धड़ाम से खंभा टूट गया, भयंकर आवाज हुई और खंभे के साथ से भयंकर शरीर धारण किए हुए बड़े बड़े जिनके महाराज कान खड़े हुए हैं, आंखें लाल हैं, जीभ बाहर निकाल रहे हैं, ऐसे रुद्र वेश में नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की सत्यम विधातुम निज भृत भाषितम व्याप्तम च भूतेषु खिलेषु चात्मना। अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए खंभे से भी नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान को देख करके हिरण्यकशिपु ने पूछा ये कौन है? प्रहलाद जी ने कहा ये भी नारायण है। हाँ, ये भी नारायण, नारायण के अनेक रूप हैं पिताजी, ये नारायण को मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। बोले नहीं ये भी नारायण है। बोले अच्छा तो रुक तू ठहर, पहले मैं नारायण से निपट लेता हूँ। प्रहलाद जी को छोड़ दिया, वो गदा लेकर के महाराज नृसिंह भगवान से भिड़ गया। हिरण्यकशिपु गदा से गदा टकराने लग गई, भयंकर युद्ध होने लग गया। प्रहलाद जी देख रहे हैं, शंडा मर्ग देख रहे हैं, आकाश में देवता भी देख रहे हैं। हाँ लेकिन भागवत में एक शब्द आया है घनच्छदाहा देवाहा। आकाश में देवता खड़े खड़े युद्ध तो देख रहे हैं, लक्ष्मी जी भी देख रहे हैं। ये विलक्षण अवतार था महाराज, जहाँ लक्ष्मी जी भी देखने के लिए आई। हाँ ब्रह्मा जी खड़े हैं, शिव जी खड़े हैं, इंद्र खड़ा है, लक्ष्मी जी खड़ी आकाश में। लेकिन देवता लोग बादलों के पीछे छिप करके देख रहे हैं। क्यों? अभी भी देवताओं को भरोसा नहीं है कि जीतेगा कौन। हाँ देवता सोच रहे हैं अगर कहीं ये जीत गया हिरण्यकशिपु, और अगर ये देख लिया कि हम भी युद्ध देखने आए थे तो बड़ी मार पड़ेगी हमको। हाँ बादलों के पीछे छिप के देख रहे हैं, पता नहीं कौन जीतेगा। देवता लोग बड़े चालाक होते हैं। हाँ महाराज, और रामायण में कहते हैं ना, राम रावण जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो दोनों तरफ से जय जयकार होने लग गई। उत रावण इत राम दुहाई, जयत जयत जय परी लड़ाई। लंका में रावण की जय हो रहा था, वानरी सेना में राम की जय हो रहा था। आकाश में देवता खड़े थे, वो केवल बोल रहे थे जय हो जय हो जय हो। लोगों ने पूछा आप किसकी जय बोल रहे हो, राम की या रावण की? बोले ये तो युद्ध के बाद बताया जाएगा अभी नहीं बताया जाएगा। हाँ ये चालाकी ये देवताओं की। हाँ महाराज यहाँ भी देवता बादलों के पीछे खड़े हैं। क्यों? पता नहीं कौन जीते। भगवान को थोड़ा लीला सूझी, नृसिंह भगवान को। हिरण्यकशिपु को जानबूझ के छोड़ दिया। जैसे छोटा देवताओं में भगदड़ मच गई, बादलों के पीछे से भागे, भागो भागो भागो, अब तो ये तो नृसिंह भगवान से भी छूट गया, बड़ी मार मारेगा। हाँ थोड़ी देर में महाराज
नरसिंह भगवान की दृष्टि प्रहलाद की तरफ पड़ी। इतना बिना किसी कारण के इतने छोटे से बालक को हिरण्यकशिपु ने इतना सताया था, रोष आ गया अपने भक्त के अपराध को देख करके। जोर से महाराज अट्टहास किया। सुखदेव जी जैसे देख के वर्णन कर रहे हो, नरसिंह भगवान की दंतावली पूरी खिल गई, जोर से हंसे, अट्टहास, जोर से ठहाका लगा करके हंसे। रोष में दंतावली से एक ऐसी प्रकाश निकला, प्रकाश की चमक, हिरण्यकशिपु की आंखें उस प्रकाश को देख नहीं सकी, आंखें बंद हो गई। हिरण्यकशिपु को जाकर के नरसिंह भगवान ने गर्दन पकड़ ली और पकड़ करके उसके महल के दरवाजे पर ले गए, देहली पर बैठ गए और जंघा पर लिटा लिया और बोले, बोल, तेरे सारे वरदान याद कर ले, आज तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। तूने जितने वरदान मांगे थे, पहला वरदान था ब्रह्मा की सृष्टि में बनाया हुआ किसी भूत प्राणी से तेरी मौत ना हो। क्या ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा जीव देखा है? बोले कभी नहीं देखा। नरसिंह भगवान ब्रह्मा जी कभी नहीं बनाते, वो स्वयं घबराते। हाँ, बोले कभी नहीं देखा। बोले तूने कहा था ना दिन में मरू ना रात में। बोले दिन है या रात्रि? बोले संध्या है। जमीन है या आसमान में? बोले आपकी जांघ में। ना जमीन में ना आसमान में। अंदर है बाहर? बोले बीच में, देहली में। हाँ, बोले देख, ये नाखून से तेरे को मारूंगा, अभी देख ली। सारे वरदान एक एक करके पूछ लिए। तूने कहा था ना जड़ से मरो ना चेतन से। ये नाखून जड़ है या चेतन? नाखून को जड़ भी नहीं कह सकते, चेतन भी नहीं कह सकते। क्यों? जड़ कहोगे तो ये बढ़ते हैं, जड़ बढ़ता नहीं, चेतन बढ़ता। चेतन कहोगे तो इनको काटने में दर्द नहीं होता, चेतन को काटोगे तो दर्द होगा। हाँ, ना जड़ है ना चेतन है, वो भी वरदान विफल हो गया। तूने कहा था ना मनुष्य से मरो ना पशु से। देख, मैं मनुष्य हूं या पशु? बोले महाराज ना मनुष्य है ना पशु है, आप तो नृसिंह है, आधा सिंह है आधा महाराज मनुष्य है। जोर से हुंकार किया और नाखून से उसका पेट फाड़ दिया और महाराज अतड़ी निकाल के गले में डाल दिया। नरसिंह भगवान जाकर के हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर बैठ गए। बोले नरसिंह भगवान की। अब महाराज बैठ गए, काम तो हो गया, हिरण्यकशिपु का उद्धार तो हो गया, लेकिन अब अगला काम बाकी है। नरसिंह भगवान को शांत कौन करे? शंकर जी ने प्रार्थना की, नहीं शांत हुए। एक एक श्लोक में सब प्रार्थना कर रहे हैं, ज्यादा लंबी स्तुति किसी ने नहीं की। हाँ, भागवत में कोई भी स्तुति एक श्लोक में नहीं है, केवल नरसिंह भगवान की स्तुति प्रत्येक देवता ने केवल एक श्लोक में की। क्यों? स्तुति ना करे तो समस्या, और ज्यादा लंबी करें कहीं नाराज हो जाए तो समस्या। एक श्लोक में करो और पीछे हटो किसी तरह। हाँ, बड़े क्रोध में एक एक श्लोक में सभी देवताओं ने स्तुति की। नाति दूर चराह पृथक, न बहुत दूर थे न पास थे, थोड़ा दूरी बना के खड़े थे, कहीं रोष आ गया तो भागने का भी तो जगह चाहिए पीछे। हाँ, थोड़ा दूरी बना के खड़े थे महाराज। सारे लोग स्तुति कर लिए, कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी जी तुम्हारे पति देव तुम जाओगे तो शायद शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, हमारे पति ऐसा वेश कभी नहीं बनाते, हमारे पति हैं कि नहीं है हमको भी संदेह है। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरे वरदानों को विफल करने के लिए वेश बनाया है तो तुम्हारे पति नारायण ही है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप जाइए, इनको शांत करिए और कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी जी थोड़ा साहस करके आगे बढ़ी। नरसिंह भगवान ने देखा, लक्ष्मी के आने से अगर मैं शांत हो गया तो भक्त प्रहलाद की महिमा क्या होगी। हाँ, लक्ष्मी जी जैसे थोड़ा आगे बढ़ी, जोर से हुंकार किया, हो जैसे किया, लक्ष्मी जी पीछे भागी। मैं नहीं जाऊंगी। बोले आप ही के पति? बोले हमारे पति होंगे तो भी इस समय में जाने वाली नहीं। रोष में एक ही पंजा मार दिया तो हमारा काम हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। अब क्या करें? कोई नहीं बचा प्रहलाद को छोड़ करके। ब्रह्मा जी कोई आश्रय नहीं बचा तो प्रहलाद से निवेदन किया, बेटा प्रहलाद, तेरे लिए भगवान ने स्वरूप बनाया है,
तुम ही अब एकमात्र भगवान को शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी को तो कोई भय था नहीं, धीरे धीरे भगवान के पास जाने लग गए शांति रूप से। भगवान के चरणों में सिर रखने ही वाले थे प्रहलाद जी। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद के दोनों हाथ पकड़े, छोटे से बालक थे, उठा करके गोद में बैठा लिया। आंखों से अश्रुपात होने लग गया और प्रहलाद जी को नृसिंह भगवान ने कहा, बेटा मेरे आने में विलंब हुआ, तेरे को बहुत कष्ट दिया इस दुष्ट ने, इस विलंब के लिए बेटा प्रहलाद तू मेरे को माफ कर देना। हाँ, मेरे को विलंब हो गया। जैसे भगवान ने ये कहा, सबके आंख से प्रेम के आंसू बहने लगे। भगवान माफी मांगते हैं अपने भक्त से, अपने प्रेमी से। प्रहलाद जी रोने लग गए, प्रभु आज मैंने देखा आपका हृदय, क्या आप शंकर जी से खुश नहीं हुए, ब्रह्मा से खुश नहीं हुए, लक्ष्मी जी से खुश नहीं हुए, मेरे से तो बिना स्तुति किए ही खुश हो गए। स्तुति प्रहलाद जी ने बाद में किया। हाँ, भगवान पहले ही शांत हो गए हैं। प्रहलाद जी ने बहुत बड़ी स्तुति की, प्रभु मेरी मुक्ति के लिए मेरे को चिंता नहीं, आप इस सारे संसार को मुक्ति दे दीजिए। क्यों, दुनिया के लोग बड़े दुखी हैं, दुनिया के छोटी छोटी बातों को लेकर के आदमी परेशान है, इन सबको बैकुंठ पहुंचा दीजिए प्रभु, एक ही वरदान मेरे को चाहिए, इनकी चिंता है मेरे को। नृसिंह भगवान मुस्कुराए, बोले प्रहलाद जी ये बात तुम कह रहे हो या ये लोग कह रहे हैं? इनको बैकुंठ जाने की इच्छा है, ये तो पहले पूछ लो, ये जाना चाहते हैं तब तो पहुंचा दूंगा, तुम्हारी बात नहीं टालूंगा, बिना शर्त सबको यहीं से बैकुंठ पहुंचा दूंगा। क्यों, तैयार हैं आप लोग? तो बताओ। हाँ, आप लोग तैयार हो? सुमेरपुर नहीं जाने की इच्छा हो तो सीधा टिकट कटाया जाए, बताओ आप लोग। प्रहलाद जी का भाव विलक्षण था, लेकिन उनको भरोसा नहीं था, बैकुंठ क्यों नहीं जाना चाहेगा कोई। प्रहलाद जी ने एक एक से पूछा, कोई तैयार नहीं। प्रहलाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई बैकुंठ जाने को तैयार नहीं महाराज। किसी से पूछा जाए बैकुंठ जाओगे? बोले हाँ। बोले चलो? बोले अभी? हाँ, अभी तो कोई काम हम बिल्कुल व्यवस्थित करके नहीं आए, दुकान है, मकान है, बेटा है, बहू है, पौत्र है। महाराज कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, तू अपने लिए कुछ वरदान मांग ले, ये दुनिया वाले तो ऐसे ही चलने वाले हैं, ये कोई सुधरने वाले नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु तो एक वरदान दे दीजिए, मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा का उदय ही ना हुए, कोई कामना ही ना हुए। इतना सुंदर वरदान। कामना ही तो दुख देती है, आशा ही तो दुख देती है। भगवान ने वो वरदान दिया। प्रहलाद जी के सामने महाराज हिरण्यकशिपु का अंतिम संस्कार कराया गया, उसका उद्धार किया गया। उसके बाद प्रहलाद जी को राज्य सिंहासन पर भगवान ने स्वयं बैठाला। वैदिक विधि विधान के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ प्रहलाद जी का राज्याभिषेक हुआ। नृसिंह भगवान नीचे खड़े हैं, भक्त प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाल करके तिलक किया, राजा बना दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर स्तुति की, महाराज माफ करिएगा, गलती से मैंने ये वरदान दे दिए। बोले हे जड़ बुद्धि ब्रह्मा, तेरा जन्म जड़ कमल से हुआ है, हाँ, इसीलिए तेरी बुद्धि जड़ है। पता है तेरे वरदान को सफल करने के लिए मेरे को कितना सोचना पड़ा कि मैं क्या रूप बना के जाऊं। आज के बाद ऐसा वरदान किसी को मत देना। डांट लगाई ब्रह्मा जी को और नृसिंह भगवान अपने धाम को चले गए। बोले नृसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की। सज्जनों, इस प्रकार प्रहलाद की पावन कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। आज का समय भी पूरा हो रहा है, आप लोग थोड़ा संकीर्तन करेंगे और कल से भगवान के उत्सव प्रारंभ हो जाएंगे। प्रातःकाल वामन भगवान का उत्सव है, श्री राम जन्म का उत्सव है और सायंकाल कल बड़े धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप लोग सब तैयार होकर के बड़े प्रेम से आएंगे। अब थोड़ा संकीर्तन करें और फिर आरती होगी। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि
केशव माधव गोविंद गोविंद। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज चंद राधिका रमण बिहारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंबिकांति काली, गगन राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतल में ठाड़े बलिमाली, लतन में ठाड़े बनमाली। भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। अनतिमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को दर्शे। बगल से सुमन राशि बरसे, गगन से सुमन राशि बरसे। बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल्य रति गोप कुमारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, यहाँ से प्रगट भई गंगा। कलश कलिहारिणी श्री गंगा, कलश कलिहारिणी श्री गंगा। ध्यान से मोह होती भंगा, ज्ञान से मोह होत भंगा। बसी शिव सी जटा के बीच, हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। समर्पयामि जलेन